मैं आदरणीय मोदी जी पर एक कविता सुनाऊं। किसी प्रधान पर बोलने से पहले पानी पी लेना चाहिए। देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं पिछली सरकार को चाहता था वो चली जाए, और जो आई है मैं चाहता था ये आ जाए। लेकिन मेरा संकट था जब ये आ गए, अब मैं क्या करूं? समर्थन करना नहीं चाहता, विरोध का मौका नहीं है। तो मैंने एक ऐसी तलवार की धार पर खड़े होकर कविता लिखी। इधर जाता तो कट जाता, इधर जाता तो बट जाता। एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं है, और एक भी शब्द मोदी जी के पक्ष में नहीं है। आप पसंद करेंगे ऐसी कविता? मुझे एक बार तालियों के शोर से बताइए कि आप मैं ऐसी कविता पढ़ना चाहता हूं। सुनिए कविता, और मैं अपनी निष्पक्षता पर आपकी मोहर चाहता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति आप समझ गए तो मेरी पूरी बात समझ आएंगे। फिर से पढ़ता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं गाथा वंदन करता हूँ, मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का मेरा जीवन गाता हूँ। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता। ध्यान से सुनना मेरी पंक्ति। 12 दिन सोच लिया था तब लिखा था, क्योंकि इस पंक्ति को मैं जीना चाहता हूं। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा। श्वेता जी, मैंने शादी नहीं की। मैं 900 गरीब बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करता हूं। मैं वाणी फाउंडेशन की तरफ से, यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं मेरे ट्रस्ट के बारे में, मैंने घर भी नहीं बनाया। मैं 39 साल प्रोफेसर रहा हूं, कब सम्मेलनों में जाता हूं, बहुत पैसा मिलता है। मैं यहां ये प्रचार तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास अपना घर नहीं है, क्योंकि मैं उन गरीब बच्चों की आंखों में अपना घर तलाशने की कोशिश करता हूं। बच्चे जीवन में गरीब बच्चों को पढ़ाने के सिवा मैं अपना कोई लक्ष्य नहीं मानता। तो सुनिए, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। कविता का शीर्षक पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग पसंद करते हैं। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई, जब चुनाव हुए नतीजे आए उसके बाद कविता लिखी। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की और अगली 2 लाइन सुनिए। कुछ लोगों ने कहा साहब यही तो आपने पक्ष लिख दिया। पक्ष नहीं है, दिल से सोचना। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था।
जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। मैं भी जानता हूं उनको, मैं भी उठता बैठता था उनके साथ प्रधानमंत्री बनने से पहले। मैंने बहुत साथ चाय पी है उनके बैठ के। अपना रिश्ता तय करता हूं और इस रिश्ते पर आपका प्यार मांगता हूं। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान। ये मांग पूरी कराना चाहता हूं। एक एक पंक्ति में एक एक मांग है, आप पसंद करें तो मुझे बताइएगा। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से नहीं होगा ऐसा, अब होगा। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर, भूखे मरते, अगली महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ रहा हूं, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। लाल चौक पर भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। जो समझे उनकी तालियां उठें। लाल चौक पर भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। हर कश्मीरी विस्थापित पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बेटी बहनों का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे। 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा, देखो साहब इतना तो मैं भी मानता हूं, मैंने एक लाइन में पक्षपात कर दिया है बस। मैं उन्हें पसंद करता था, पसंद करता हूं। कलम का विचार नहीं बदलेगा, कलम सत्ता से संघर्ष करेगी, लेकिन एक लाइन में तो पक्षपात करने का अधिकार मुझे देना। अंतिम पंक्तियों में पक्षपात है, बस अंतिम एक पंक्ति में सुनिए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। देश नहीं भूमंडल का, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है। ऐसा लगे कि सवा अरब की आबादी का दमखम हो। ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो। ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने धिक्कार दिया। ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन ललकार दिया। ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है। काश लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है। काश लगे कि दिल्ली